नमस्कार दोस्तों, पिछला हमने वीडियो बनाया था सेक्टर 37 के लिए कि रिठाला से सेक्टर 37 जाने का क्या रास्ता है, अभी वहाँ की पॉकेट्स की क्या पोजीशन है और हम वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। रिठाला मेट्रो से उतरने के बाद या हम यदि अपनी गाड़ी पे भी आ रहे हैं तो हम किस रूट से सेक्टर 37 में पहुँच सकते हैं। सेक्टर 37 के अंदर में A1 पॉकेट, B1 पॉकेट, B3 पॉकेट, B4 पॉकेट, C1 और C2 पॉकेट्स हैं। इनके साथ में एक कॉलोनी, जैन कॉलोनी, नवीन विहार आदि 4-5 कॉलोनीज के नाम हैं। कुछ पॉकेट के साथ में वह लगती हैं। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि सेक्टर 37 का लेआउट क्या है, यह किस लोकेशन में, इसकी किस पॉकेट का किस जगह पे बसी हुई है, हम उसको देखते हैं। आइए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसका लेआउट देखते हैं। यह रिठाला से आने वाली 60 मीटर मेन रोड है, जो कि रिठाला से चलकर सेक्टर 24-25 को क्रॉस करते हुए सेक्टर 31-32 को क्रॉस करती है और वहाँ से यह क्रॉस करने के बाद में सेक्टर 36 और 37 पर पहुँचती है। यदि हम इसी रूट पे आगे चलते हैं तो आगे हमें 100 मीटर वाइड रोड मिलती है, जिसे कि दिल्ली की तीसरी रिंग रोड भी कहते हैं। अब जब हम वहाँ से चलते हैं अपना रिठाला से, तो सबसे पहले जब हम चलते हैं तो फर्स्ट टर्न जो हमारा आता है, उस टर्न पे मुड़ने के बाद हमें A1 पॉकेट और B1 पॉकेट मिलते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नक्शे के अंदर में A2, B2 आदि ये जो पॉकेट्स हैं, यहाँ पर कच्ची कॉलोनी, जैन नगर बसा हुआ है। यह पॉकेट्स अवेलेबल अभी नहीं है। यदि कल को कोई लैंड DDA के पास मिलती है तो इस जगह पे और प्लॉटिंग हो सकती है। अभी जो अवेलेबल है A1 पॉकेट और उसके साथ में B1 पॉकेट है। यदि हम इस पॉकेट से बाहर निकलते हैं, वापस इसी रोड से हमें आना पड़ेगा और फिर से लेफ़्ट टर्न लेने के बाद में इसी 100 मीटर पे टुवर्ड्स 100 मीटर एक सेकंड कट आता है। उस कट से यदि हम अंदर जाते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड में पॉकेट B3 और राइट साइड में पॉकेट C1। जैसा कि आपने हमारे रूट में इसको देखा होगा कि हमने B3, C1 और C2 पॉकेट को कवर किया है। और इसी तरह से यदि हम आगे निकलते हैं तो आगे निकलने के बाद C1 पॉकेट के साथ साथ एक रोड जाती है, जिससे कि हम चलकर इस C2 पॉकेट की यहाँ पे एक एंट्री है, हम इससे C2 पॉकेट में पहुँच जाते हैं। अदरवाइज़ हम 100 मीटर से भी घूम के इस रास्ते से यहाँ पर भी एंट्रीज हैं इसकी, C2 में पहुँच सकते हैं। और यह जो आप एक छोटी सी इसमें लाइन देख रहे हैं, और यह जो रोड है ये आगे अभी ओपन नहीं है, क्योंकि यह लैंड अभी DDA के पास नहीं है। उसके ऊपर DDA का केस चल रहा है। हाँ, B4 पॉकेट्स के अंदर में कुछ प्लॉट्स अभी DDA ने अलॉट कर रखे हैं। और जैसा कि मैंने आपको इसका लेआउट दिखाया है, इसके अंदर में कौन कौन सी पॉकेट हैं, अब हम उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर दोबारा से देखते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन पॉकेट्स का फुल स्क्रीन मैंने आपको शॉट दिया है। यदि आप इसको, आपके पास इसका नक्शा नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और उसे जूम करके भी आप देख सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ क्लियर आपको नज़र आएगा कि आपका प्लॉट कौन सा है, कहाँ पे है, या जो आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं उसकी क्या लोकेशन है, उसके आगे रोड कितने मीटर की है, पार्क है, एंट्री से कितनी दूर है, यह सभी चीज़ें आप चेक कर पाएंगे। आप जिस भी पॉकेट को देखना चाहते हो तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसको अपने गैलरी में जाके उसको जूम करके देख लें। आइए शुरू करते हैं। हम इसका पॉकेट वाइज नक्शा इसका स्क्रीन पे लाते हैं। यह सेक्टर 37 की A1 पॉकेट है और यह वह 60 मीटर रोड जो कि रिठाला से आ रही है, उस रोड से हम चलते हुए यदि हम लेफ़्ट लेते हैं तो यह 30 मीटर की रोड, इसके राइट साइड में सेक्टर 37 A1 पॉकेट और इस तरफ सेक्टर 37 B1 पॉकेट है। A1 पॉकेट के अंदर जाने के लिए एक यह एंट्री है और एक यह एंट्री है, और यह एंट्री थ्रू आउट क्रॉस करते हुए दूसरी रोड पर भी निकलती है। यह रोड भी कॉलोनी के अंदर जाती है। तो हम इस तरफ से या इस तरफ से, दोनों तरफ से एंट्री इस पॉकेट के अंदर कर सकते हैं। और प्लान यदि आप देखें तो यहाँ पे शुरू में कमर्शियल, 60 मीटर रोड के ऊपर में कमर्शियल है, ओपन पार्किंग स्पेस दिया हुआ है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स हैं, और इसके अंदर में 32 मीटर और 60 मीटर के प्लॉटिंग की गई है। इसके अंदर में
60 मीटर के 252 प्लॉट्स हैं और इसी तरह से 32 मीटर के 390 प्लॉट्स हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी पॉकेट की। दूसरी पॉकेट सेक्टर 37B1 है। जैसा कि हम अभी इस तरफ यहाँ खड़े थे A1 पॉकेट में, इसके जस्ट बिल्कुल सामने, एंट्री के सामने, यह B1 पॉकेट की एंट्री है और एक एंट्री यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट से है। यदि हम इसके अंदर एंटर करते हैं, यह 9 मीटर वाली रोड है और इसके अंदर में एक ग्रीन पार्क, बहुत अच्छा बड़ा पार्क दिया हुआ है और यह छोटे छोटे पार्क्स भी जैसी जगह DDA के पास अवेलेबल थी उस हिसाब से यह पार्क्स बनाए गए हैं। और यह जो बिल्ट अप एरिया देख रहे हैं, ये वही जैन नगर कच्ची कॉलोनी का एरिया इस पॉकेट के अंदर आ रहा है और उसी वजह से थोड़े इस पॉकेट के रेट्स कम हैं कंपैरेटिवली सेक्टर 37B3 और C1 पॉकेट के। इसके अंदर में 26 मीटर, आपके 32 मीटर और 60 मीटर के प्लॉटिंग्स है। इसमें जो आपको 26 मीटर के 46 प्लॉट्स हैं और उसी तरह से 32 मीटर के 132 प्लॉट और 60 मीटर के केवल इसमें 83 प्लॉट्स हैं। तो कुल मिला के यह पॉकेट छोटी है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था और इसके बारे में बताया था कि यह पॉकेट छोटी पॉकेट है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देखना चाहते हैं कोई प्लॉट, आप जूम करके देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी पॉकेट जो इसके अंदर में अभी है, वह पॉकेट है 37B3 पॉकेट। यह पॉकेट बिल्कुल साफ सुथरी पॉकेट है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी कॉलोनी का, कच्ची कॉलोनी का, कोई गांव का, इसके साथ में कुछ भी कोई एरिया नहीं लगता है। यह इस तरफ से 60 मीटर रिठाला रोड है। इस रोड से यदि हम एंटर करते हैं तो शुरू में मेन 60 मीटर रोड पे कम्युनिटी फैसिलिटीज़ आदि वगैरह की जगह दी गई है। जैसे कि आप ये समझें कि कोई कम्युनिटी हॉल, शादी ब्याह वगैरह के लिए, कोई नर्सिंग होम, इस तरह की सुविधाओं के लिए यहाँ पे लैंड स्पेस छोड़ा गया है। उसके बाद हम जब इस 30 मीटर रोड से अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी पार्किंग स्पेस दिया गया है और उसके बाद हम इस पॉकेट के अंदर एंट्री करते हैं। इस पॉकेट में एंट्री करने के 4 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट। पॉकेट बिल्कुल सही शेप में है, राइट एंगल पॉकेट है। इसके अंदर में हम कहीं से भी एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें 26 मीटर, 32 मीटर और 60 मीटर के प्लॉट्स मिलते हैं। इस पॉकेट के अंदर में यदि हम नंबर 1 से शुरू करते हैं तो नंबरिंग 1 यहाँ से शुरू होती है। शुरू में 60 मीटर के प्लॉट हैं जिनकी संख्या 44 है और उसी के बाद में यह 32 मीटर के जो प्लॉट्स हैं जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं, यह 192 है। और यदि हम 26 मीटर की बात करें, इस पॉकेट में 26 मीटर की इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा है, उसके लगभग 362 प्लॉट्स हैं। यह पूरा 26 मीटर के प्लॉटिंग है जो आपको इस कलर में दिखाई दे रही है। और इसके बाद हम यदि बात करते हैं इस 30 मीटर के इस तरफ में, यानी कि जब हम इस रोड पे एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे सेक्टर 37B3 पॉकेट और राइट साइड में C1 पॉकेट है। अब हम देखते हैं C1 पॉकेट को। जी हाँ दोस्तों, यह C1 पॉकेट है और यह वह 30 मीटर रोड है जो कि हमें रिठाला और 100 मीटर रोड वाली रोड से आ रही है। हम इस तरफ अंदर आते हैं तो जैसा आपने देखा ये B3 पॉकेट और यह उसके सामने हमारे C1 पॉकेट है। C1 पॉकेट के लिए बिल्कुल शुरू में एक एंट्री है, एक एंट्री यहाँ पे दूसरी और एक तीसरी एंट्री है। इसी तरह से यदि हम इस रोड पे टर्न करते हैं दूसरी 30 मीटर पे तो एक ये 12 मीटर से एंट्री और एक ये बिल्कुल 100 मीटर से लगती हुई लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक 12 मीटर की एंट्री है। और इसके अंदर में 32 मीटर के प्लॉट्स हैं और 60 मीटर के प्लॉट्स हैं। इस पॉकेट में 26 मीटर के कोई प्लॉट नहीं है क्योंकि छोटे प्लॉट इसके अंदर AWS कैटेगरी के प्लॉट्स नहीं हैं। तो इस पॉकेट की वैल्यू अच्छी है क्योंकि यहाँ लोगों के बड़े प्लॉट्स हैं 32 मीटर और 60 मीटर, 26 मीटर की इन्वेंट्री इसमें नहीं है। और यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर में 504 प्लॉट्स जो हैं वह 60 मीटर के प्लॉट हैं। ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं और ये जो पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं 680 प्लॉट्स 32 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। और इसी तरह से यदि हम बात करते हैं इसके आगे C2 पॉकेट की, यह मैप C2 पॉकेट का है और यह C1 और B3 पॉकेट के आने वाला रास्ता है
परंतु यहाँ पर कुछ एनक्रोचमेंट की वजह से यह रास्ता अभी ओपन नहीं है। तो हमें उसके लिए यहाँ से लेफ़्ट जाके 30 मीटर रोड से लेफ़्ट जाएंगे और फिर एक 100 मीटर से मुश्किल से 50 मीटर पहले एक लेफ़्ट टर्न है जो कि रोड अंदर जा रही है। हम इस रोड से पॉकेट के अंदर एंट्री कर सकते हैं और दूसरी एंट्री जो हमारी बनती है वो 100 मीटर से यदि हम आते हैं तो एक 40 मीटर रोड जो कि सेक्टर 37 और 38 की डिवाइडिंग रोड भी है, वहाँ से इस पॉकेट में एक एंट्री यहाँ पे है और एक एंट्री उसकी यहाँ पर दी हुई है इस 12 मीटर से। और दूसरा यदि हम इस तरह घूम के आते हैं तो एक एंट्री हमारी इस रोड से, हालांकि ये रोड यहाँ पे इस समय बंद है, आने वाले समय में ये रोड खुल जाएगी, एक एंट्री यहाँ से दी गई है। और इसी प्रकार इस पॉकेट में भी छोटे प्लॉट 26 मीटर के नहीं हैं और क्योंकि इसके अंदर में कुछ लैंड अभी डीडीए के पास नहीं है, जैसे कि ये वाला जो कमर्शियल एरिया दिखाया गया और कुछ प्लॉटिंग का एरिया अभी डीडीए के पास नहीं है। यहाँ जिन लोगों की अलॉटमेंट आई थी उसको कैंसिल किया गया है और यहाँ बीच में एक पोर्शन है जो कि लैंड अभी डीडीए को नहीं मिला है, वहाँ पे अभी खेती हो रही है और यह कुछ प्लॉट्स भी कैंसिल किए गए हैं। जिन लोगों के प्लॉट्स यहाँ पर कैंसिल किए गए हैं उनको सेक्टर 38 के अंदर में नए प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं। आइए अब हम यह देखा हमने रूट, यह हमने इसको नक्शे पे समझा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आज की डेट में उनके क्या रेट हैं, क्या अभी हमें इस समय उनको लेना ठीक रहेगा, क्या हमारे लिए वह हितकर है। अभी यदि हम आज पैसा लगाते हैं तो हमारी आगे क्या पोजीशन रहेगी, इन्हीं सभी बातों पे अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम दोबारा से अपना सेक्टर 37 A1 पॉकेट के मैप पे आ गए हैं और आज हम बात करते हैं कि यहाँ सेक्टर 37 में आज क्या रेट है, क्या अवेलेबिलिटी है। हम सबसे पहले सेक्टर 37 A1 पॉकेट की बात कर रहे हैं। इसके अंदर में इस पोजीशन पे आप ये मान के चलें कि 180 नंबर जो इस समय अवेलेबल है वह इस 9 मीटर रोड के ऊपर में हमारे को मिलता है और जिसकी कीमत आज की डेट में यह 60 स्क्वायर मीटर 9 मीटर रोड का प्लॉट है। इसकी कीमत आज की डेट में 1 करोड़ 7 लाख रुपए है। और यदि हम इसी तरह से बात करते हैं पार्क फेस के ऊपर में तो यहाँ पर 155 नंबर पार्क फेस जो प्लॉट है वह हमें मिलता है। इस पार्क फेस प्लॉट की कीमत भी 1 करोड़ 7 लाख रुपए है। यह दोनों प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है। और यदि हम इससे आगे चलते हैं तो सेक्टर 30 इस पॉकेट के अंदर में यदि हम जैसे A1 पॉकेट के अंदर में कोई सा भी हमें यह मेन एंट्री के ऊपर में यहाँ पे अगर कोई प्लॉट मिलता है, जो कि इस समय मेरे पास एक प्लॉट आ रहा है जो कि 450 नंबर है, इसकी कीमत आज की डेट में 62 लाख रुपीज़ है। और इसी तरह से यदि हम इस तरह अंदर वाली 9 मीटर पे आते हैं तो हमें यहाँ पे लगभग आप ये मान के चलें कि इसकी कीमत प्लॉट की 52-53 लाख रुपए की इस 9 मीटर रोड के ऊपर में हमें मिलती है। मेरे पास इस समय यहाँ पे जो अवेलेबल है 410 नंबर जो कि आपको 52 की रेंज के अंदर में मिल जाएगा, वह प्लॉट अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉकेट सेक्टर 37 B1 पॉकेट की। जी हाँ, सेक्टर 37 B1 पॉकेट के अंदर में अभी हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल है वह यहाँ पे इस लोकेशन के ऊपर में यह 157 से 166 वाली जो लाइन है, यहाँ पर 160 नंबर जो कि एक फ्री होल्ड प्लॉट है वह हमें मिलता है और जिसकी कीमत आज की डेट में आप ये लगाएं कि करीब 37,50,000 रुपए की इसकी कीमत है। और उसी तरह से हमें इस लोकेशन के ऊपर में इस वाली लाइन में 187 से 178 इस लोकेशन में सॉरी सर जो लोकेशन मिलती है हमें 168 से 177 के अंदर में, इसके अंदर में लोकेशन है 175 नंबर जो कि 12 मीटर रोड पे है और इसकी कीमत 12 मीटर की वजह से कुछ ज़्यादा है और यह 32 मीटर का प्लॉट है। इसकी कीमत 54 लाख रुपए है जो कि आपको लगभग 75 डेज के टाइम के ऊपर में मिल सकता है। यह प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है। इसी तरह से हम बात करते हैं
इस लाइन के अंदर वाली 9 मीटर के ऊपर में। कंपैरेटिवली 12 मीटर से अंदर वाली 9 मीटर पर रेट कुछ कम होता है। इसके ऊपर में हमें लगभग इस पोजीशन के अंदर में यह जो आप देख रहे हैं 178 से 187, तो यहाँ पे हमें 180 नंबर प्लॉट अवेलेबल है जो कि हमें मिलता है, और इसकी कीमत कंपैरेटिवली बाहर वाली रोड वाले से कुछ कम है, तो उसकी कीमत हमें 50,50,000 रुपये, और इसके अंदर में भी समय जो हमें मिलेगा वह 75 डेज का मिलेगा। और इसी तरह से सेक्टर 37 B1 पॉकेट के अंदर में बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर हमें एक 192 नंबर आता है जिसकी कीमत 51 लाख रुपए 51 लाख रुपीज़ है, और यह भी प्लॉट फ्री होल्ड है। अब हम बात करते हैं कि सेक्टर 37 B1 के अंदर में 26 मीटर के जोड़े प्लॉट की। जी हाँ, यहाँ पे जोड़े के प्लॉट्स भी उपलब्ध हैं। 9 मीटर पे जो जोड़े का प्लॉट है वह हमें इस रोड के ऊपर में 165 नंबर प्लॉट मिलता है जिसकी कीमत आज की डेट में 86 लाख रुपीज़ है। दोनों प्लॉट फ्री होल्ड है। तो यह थी अवेलेबिलिटी हमारी सेक्टर 37 B1 पॉकेट की। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो पॉकेट है हमारी सेक्टर 37 B3 पॉकेट है, इसके अंदर में हमें क्या कुछ अवेलेबल मिलता है। सेक्टर 37 B3 पॉकेट के अंदर में जो हमें एक प्लॉट मिल रहा है वह इस लोकेशन के ऊपर में, आप ये देखिए पार्क है, पार्क के ऊपर में इस लोकेशन पे। जी हाँ, यहाँ पर हमें 182 नंबर प्लॉट मिलता है। इस रोड के ऊपर में हमें 182 नंबर प्लॉट मिलता है जिसकी कीमत आज की डेट में 62 लाख रुपीज़ है, और इसके अंदर में हमारे पास समय लगभग 90 दिन का है। यह भी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है। और इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं इस पॉकेट के अंदर में 429 इस लोकेशन पे हमें 26 मीटर का एक प्लॉट मिलता है 429, जो कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, और इसकी कीमत आज की डेट में 44,50,000 रुपये की है। और इसी तरह से हमें जोड़े के प्लॉट जो हैं वह 26 मीटर का जोड़ा जो कि हमें यहाँ पे इस समय अवेलेबल है, वह हमें इस लोकेशन में 421 से 426 वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हमें 425 और 426 कॉर्नर नहीं है, 424 और 425 नंबर का पेयर हमें यहाँ पे मिलता है जिसकी कीमत आज की डेट में 1,13,00,000 रुपए, और इसमें हमारे पास समय लगभग 60 डेज का है। और इसी प्रकार से हमें एक और जोड़ा जो कि पार्क फेसिंग है वह भी मिलता है। यह छोटे पार्क पे पड़ता है, वह दूसरे बड़े पार्क पे पड़ता है, और वह जोड़ा हमें इस लेन के अंदर में, जी हाँ, यहाँ पे हमें 544, 545 नंबर का पेयर जो कि 26 मीटर का पेयर है, और यह ग्रीन बेल्ट के सामने है। इसकी कीमत हमें 1,01,00,000 रुपए। यदि हम इसको अपना लेना चाहते हैं तो हम इसे 1,01,00,000 रुपए में ले सकते हैं। दोनों प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है। अब हम चलते हैं सेक्टर 37 C1 पॉकेट। जी हाँ, C1 पॉकेट के अंदर में अभी जो इस समय प्रेजेंट में करंट पेमेंट की जो चीज़ है वो भी हमारे पास उपलब्ध है। वह 32 स्क्वायर मीटर के अंदर में जो अभी हमें चीज़ अवेलेबल है इस मार्केट के अंदर में वह हमें मिल जाएगी, और उसकी लोकेशन हमारी बैठेगी लगभग ये 183 से 173 की लोकेशन में हमें यहाँ पे वह चीज़ 182 नंबर है, यह हमें मिल जाएगा। और इसके अंदर में समय हमारे पास कम है, इसके लिए आपको मुश्किल से ये मान के चलें 20 दिन का समय मिलेगा। और यह 9 मीटर के ऊपर में स्थित प्रॉपर्टी है। इसकी कीमत 59,50,000, लेस देन 60 लाख रुपीज़ में आपको यह प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अदरवाइज यदि हम कंपैरिजन करते हैं और प्लॉट से अंदर में, तो उनकी कीमत
जिनमें हमें समय मिलेगा वह करीब 62 लाख रुपीज़ है। इसी तरह से यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर में एक हमें पार्क फेस प्लॉट इस लोकेशन पे वह हमें मिल जाएगा। इस पार्क के ऊपर में यहाँ पे 607 नंबर प्लॉट है जो कि हमें अभी अवेलेबल है। पार्क फेस इस प्लॉट की कीमत आज की डेट में 71 लाख रुपीज़ है और यह फ्री होल्ड प्लॉट है। इसी तरह से हम बात करते हैं C1 के अंदर में एक यहाँ इसी लोकेशन में इस 9 मीटर के रोड के ऊपर में इस लाइन में 640 नंबर प्लॉट, यह प्लॉट हमें मिल जाएगा। इसकी कीमत 61,50,000 रुपए है और एक प्लॉट 1088 60 मीटर का प्लॉट है ये 1088। इस लोकेशन के अंदर में हमें एक 60 मीटर का प्लॉट जिसकी कीमत 1,56,00,000 रुपए और इसके अंदर में हमें लगभग 3 महीने का समय मिल जाएगा। अभी हमारे पास ये जो चीज़ें सेक्टर 37 C1 की हैं, इसी तरह से अब हम चलते हैं सेक्टर 37 C2 पॉकेट के अंदर में। तो C2 पॉकेट के अंदर में अभी जो हमारे पास अवेलेबल है एक प्लॉट यहाँ पर 60 स्क्वायर मीटर का, इस लोकेशन पर एक प्लॉट हमारे को यहाँ पे उपलब्ध है 700 नंबर है और यह प्लॉट हमें 1,04,00,000 रुपए का मिलता है और इसके अंदर में भी हमें समय लगभग आप ये मान के चलें 70 से 75 दिन का समय इसके अंदर हमें मिल सकता है। और इसी प्रकार यदि हम किसी और प्लॉट की, यहाँ जनरल प्लॉट्स की भी बात करते हैं, 9 मीटर पे जो भी लगभग प्लॉट है उनकी कीमत इस समय करीब 1 करोड़ रुपए के लगभग है। और यदि हम इस तरह 32 मीटर के प्लॉट की बात करते हैं तो 32 मीटर के ये जो प्लॉट इसके अंदर में है उनकी कीमत आप इस समय ये मान के चलें कि 52-53 लाख रुपए के लगभग है। अभी जो हमारे पास इन्वेंट्री आ रही है 1212 नंबर इस रोड के ऊपर में 9 मीटर रोड पे, यह हमें 52 लाख रुपीज़ का एक प्लॉट हमें यहाँ पर इस वाली 9 मीटर पे 1358 नंबर वह प्लॉट हमें मिल जाएगा। उसकी वह प्लॉट भी हमें लगभग 52 लाख रुपए की रेंज में मिल जाएगा और इस तरह से और भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम आपको अवेल करवा सकते हैं। यह था हमारा आज सेक्टर 37 सेक्टर का पूरा प्राइस अपडेट। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें और इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ वाले नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।